समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लेना। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर हम लोग यहाँ बात कर रहे थे आपके प्रोटीन संश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण में हम लोगों ने अभी बात किसकी की हुई है, आरंभन कारकों के बारे में, ठीक है, कि आरंभन कारक जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में 3 होते हैं और यूकैरियोट्स में मतलब हम लोगों में कितने होंगे आपके 10, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए अभी हमारा आरंभन के लिए सारी सामग्री तैयार नहीं हुई है, ठीक है। हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, एक तो है आपके कारकों की जिसके बारे में आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है। कारक टीआरएनए, टीआरएनए भी कौन सा होगा, सक्रियत टीआरएनए जो हम लोगों ने पहले बना लिया है, एक्टिव कर लिया है, चार्ज्ड कर लिया है जो। राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स में भी दोनों उप इकाइयों की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम आयन, इसकी जरूरत होगी हमें, ठीक है। चलो आदि कर देते हैं इसको, बाद में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया, इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। अब सबसे पहले करना क्या है, सपोज कीजिए ये है आपका mRNA का सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में होता है, वेरी गुड। और mRNA बनाता कौन है, एच, नहीं हाँ नहीं, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 3 प्रकार के जो आरएनए होते हैं इसको बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैं एक बता देती हूँ, क्या नहीं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, बताया था और लिखवाया भी था। तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, आरएनए एमआरएनए कौन बनाता है फिर इन तीनों में से, जब वो भी शायद, अच्छा उसी कॉपी में देखा जा रहा है। क्लास छोटी छोटी चीजें हैं, कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है। कौन कौन से होते हैं आरएनए, एमआरएनए, चलो मैं स्टार्टिंग से लिख देती हूँ, आप लोग को याद करने में आसानी है। आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, याद कर लीजिए इनका सीक्वेंस, ठीक है। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आपका आरआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए बनाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, ठीक, और टीआरएनए बनता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ आपका आरआरएनए ही बनाएगा, एमआरएनए या टीआरएनए नहीं बना सकता। इसे आप चाहे तो नोट डालकर कहीं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये है आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड,
ठीक है, जो बनाया गया है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, ठीक है, और कहाँ बना, केंद्रक में, केंद्रिका में, केंद्रक में, ठीक है, केंद्रक में बना। केंद्रक के बाद, केंद्रक के बाहर क्या मौजूद होता है, सॉरी, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य बनता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो केंद्र के बाहर क्या मौजूद है, थोड़ा तेज बोल दीजिए, मैं भी सुन लिया करूं। आप लोग मेरे सामने नहीं बोल पा रहे तो एग्जामिनर के सामने क्या बोलेंगे, आते हुए भी नहीं बोल पाएंगे। कोशिश क्या करो, गलत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। गलत बोलने की हैबिट डालो, हो सकता है कभी सही भी आंसर आ जाए। जब तक आप लोग गलत नहीं बोलोगे मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, मुझे लगेगा आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो गलत बोलने की हैबिट डालो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो एमआरएनए बना आपका केंद्रक में था। केंद्रक जो है, अब केंद्रक बना एमआरएनए, उसके बाहर उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तब आपका एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अब क्या होगा, आपका प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है, समझ में आया। एमआरएनए बन गया आपका डीएनए से, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पर, अब जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, आपकी राइबोसोम्स की, जो अभी लिखवाए हैं सामान, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स जो होते हैं उसकी दो उप इकाइयां होती हैं, छोटी व बड़ी, ठीक है। हम स्टडी करेंगे आपकी यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स में स्टडी करेंगे। तो अब हमें एक बात बताइए आप, अब दोनों उप इकाइयां जो हैं कौन कौन सी होती हैं, वाह, इतना भी गलत बोलने को नहीं कहा था। यूकैरियोट्स की उप इकाइयां कौन सी होती हैं राइबोसोम्स में, वही एग्जैक्टली 60 और 40 होती है उप इकाइयां, ठीक है। उप इकाइयों का पूछा था मैंने, ठीक है। तो देखिए क्लास साइलेंट, देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपकी दोनों उप इकाइयां मौजूद हैं, छोटी भी है बड़ी भी है, ठीक है। अब हमें किसको जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को जोड़ने के लिए, एग्जैक्टली मैग्नीशियम आयंस की, है ना। मैग्नीशियम आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होती है, वो कितनी होनी चाहिए, कितने जीरो लगा रहे हैं पॉइंट के बाद, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता होती है क्लास, वो 0.001 होती है, बस सिर्फ 2 जीरो लगाने हैं, बहुत ज्यादा मत लगा देना, ठीक है। सिर्फ 0.001 सांद्रता है अगर, ठीक है, किसकी, मैग्नीशियम आयन की, तो उस दौरान आपकी दोनों उप इकाइयां, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो एमआरएनए किस पर जुड़ता है, कौन सी उप इकाई पर जुड़ेगा, एमआरएनए हमेशा से जुड़ता है आपका छोटी उप इकाई पर। चलो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ भाई, छोटी उप इकाई पर ही क्यों जुड़ा, बड़ी पर क्यों नहीं जुड़ा। अभी तो टीआरएनए आया ही नहीं है, तो खाली है, कोई भी ले सकता है, वो घर दोनों है उसके पास, बड़ा भी है छोटा भी है, छोटा क्यों से चूज किया, क्वेश्चन तो यहाँ पर है छोटे से क्यों जुड़ा वो। देखो एक्चुअली रीजन है, समझिएगा, ये जो आपकी छोटी उप इकाई होती है, ठीक है, कौन सी होगी, 40S, ठीक है। आप चाहे तो अपना राइबोसोम वाला चैप्टर खोल लीजिएगा, 40S है आपके पास, ठीक है। अब 40S को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया हुआ है आरआरएनए और आरआरएनए में और प्रोटीन्स में, ये तो कल भी बताया था, ठीक है। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरआरएनए के और प्रोटीन के, बताया था कल भी। तो अब एक बात बताइए, मैंने वहां पर दिया हुआ है, तब उसमें जो आपका 23
या उसके जो आपके आरएनए होते हैं, इजी वे में बता देती हूँ, इतना मत सोचिएगा, इसमें जो आपके आरएनए होते हैं, आरआरएनए सॉरी, ठीक है, खोल लिया है ना सबने चैप्टर, डिफरेंशिएट किया था ना, ठीक है, तब उसमें जो ये आपके आरआरएनए होते हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स जो है हमेशा आपके एमआरएनए पे जो कोडॉन लगे रहते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, तो जैसे ताला और कुंजी काम करते हैं ना हमेशा, ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे वो फंक्शन होता है कि छोटी उप इकाई के जो आरएनए होते हैं उस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एमआरएनए के फैक्टर्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट होने की वजह से वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को पहचान कर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक, ज्वाइन होने की वजह से ही आपकी एमआरएनए हमेशा छोटी उप इकाई पर लगती है, बड़ी उप इकाई पर नहीं लगेगी कभी, ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ छोटी उप इकाई के ही आरएनए ऐसे होते हैं जिस पर इस आपका एमआरएनए के ऑपोजिट कारक मौजूद होंगे। समझ में आया? कोई परेशानी? ठीक, अब होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसी पर क्यों लगी उस पर क्यों नहीं लगी, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, आपका मैग्नीशियम आयंस आए और उसकी वजह से आपके दोनों उप इकाई जुड़ गई, दोनों उप इकाई की छोटी उप इकाई जुड़ती है आपकी एमआरएनए पर आकर, ठीक है। कल बताया गया था कि आपकी जो बड़ी उप इकाई होती है राइबोसोम्स की, उस पर 3 स्थल मौजूद होते हैं, कौन कौन से? EPA, ठीक है, समझ में आया? अब समझना यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, क्या होता है? एग्जैक्टली, ठीक है, चाहे तो आप उसको एमिनो एसिड साइट कहें चाहे अमीनो एसाइल साइट कहें, क्योंकि इस पर जो आपका लगेगा ना अमीनो एसिड आकर एक्टिवेटेड टीआरएन जो लेकर आएगा वो आपका एक्टिवेटेड होगा, तो आप अमीनो एसाइल साइट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कौन सा स्थल होता है ये? अमीनो एसाइल स्थल, ठीक है। तो अमीनो एसाइल स्थल होने की वजह से हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक। पी पॉलीपेप्टाइड स्थल है ये हमारा, है ना, यहाँ से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इसीलिए। नेक्स्ट ई, एग्जिट, एग्जिट माने बाहर निकलेगी, ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज खास क्या रहती है, टाइम है ना, खत्म हो गया, 5 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट, समझिएगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब हमें प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट करना होगा, ठीक है, तब कौन सी वाली से स्टार्ट करते हैं भाई? कोडॉन उपस्थित होते हैं, तो स्टार्टिंग कोडॉन कौन से होते हैं आपके? AUG, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन आए आपके। स्टार्ट कोडॉन आने के बाद आपका यहाँ पे टीआरएनए आया था भाई, अगर हम पिछले रिवाइज करें अपना तो क्या होगा आपका, यहाँ पर टीआरएनए जुड़ता है, टीआरएनए की एंटी कोडॉन साइट जो है, ठीक है, जो क्या करेगी, इसके जस्ट अपोजिट होती है। अब इन तीनों साइट में से, इन तीनों स्थल में से पहला जो आपका टीआरएनए जुड़ता है क्लास, वो हमेशा पी साइट पर जुड़ता है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है, ए पर नहीं जुड़ेगा कभी, ठीक है। पहला जो टीआरएनए जुड़ता है, ठीक है, वो हमेशा पी साइट पर जुड़ता है, क्योंकि AUG आकर डायरेक्ट पी पर ही लगता है, कभी ए पर नहीं लगेगा, ये वजह से, ठीक है। जब AUG हमारा स्टार्ट कोडॉन है, मतलब आपका आरंभन कोडॉन है, तो ये आरंभन कोडॉन डायरेक्ट कहां पर आता है? आपकी पी स्थल पर, ठीक है। पी स्थल पर आने की वजह से यहाँ पर पहला टीआरएनए लग जाता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से हमारा अब अनुवाद का आरंभन हो चुका है, ठीक है। अब क्या रह जाएगा? दीर्घीकरण और समापन, ठीक है। तो देखिए क्लास, अभी हम लोगों का ये जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया है भी अधूरी है। अगर हम लोगों ने पहले स्टडी क्या किया था आपका? अनुलेखन, अनुलेखन में क्या करते हैं? डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है, जो हमने कल भी बात की थी, आज फिर बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुवाद, अनुवाद में हमने 2 स्थल पहले पढ़े थे, उसकी तैयारी की थी। पहले क्या करते हैं? अमीनो एसिड को सक्रियत किया जाता है
और फिर आपके टीआरएनए को सक्रियत करते हैं। ये तैयारी हो गई। उसके बाद में आपके अनुवाद 3 स्टेप्स में चलते हैं, दैट इज ठीक है, तीनों स्टेप्स। आज हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ आरंभन के बारे में। कल हम बात करेंगे दीर्घीकरण और समापन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। अच्छा, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है बेटा? आप सभी को समझ में आ रहा है? यस, गुड। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यस, गुड।